नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और मैं आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देने जा रहा हूं। दोस्तों, भाषाएं सारी विशाल होती हैं, व्यापक होती हैं। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी ही भाषा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपनी हिंदी पर गर्व है, लेकिन किसी भी दूसरी भाषा को जानने से ज्ञान बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आउटलुक बढ़ता है। अंग्रेजी भाषा का भी हमारे देश में अपना एक महत्व है। यूएन के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व में करीब 180 के करीब देश हैं, मान्यता प्राप्त देश हैं। उन सब की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उन सब देशों के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं। सबको एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा शायद अंग्रेजी भाषा ही है। बहुत महत्व है इसका। आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं आपको आज टेंस, काल, समय बताने जा रहा हूं। इंग्लिश, टेंस, काल। दोस्तों, समय को 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। आप देख लीजिए, वर्तमान काल जो हो रहा है, भूतकाल जो हुआ था, और भविष्य काल जो होगा। अंग्रेजी भाषा में भी ऐसा ही है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान, भूत और भविष्य। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 समय के अलग अलग भेदों से ही पूरा समय बना है। और अंग्रेजी भाषा में जब हम शुरुआत करेंगे, कहते ऐसा है कि अगर आपने टेंस जान लिया, अगर आपने काल जान लिया, तो अंग्रेजी भाषा आपने आधी तो जान ही ली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस जो हो रहा है, मैं यहां लिखता हूं प्रेजेंट, और इसका पहला एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं लिखता हूं राम दिल्ली जाता है। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, राम दिल्ली जा रहा है। मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं, राम दिल्ली जा चुका है। और चौथा एग्जाम्पल, राम पिछले 3 सालों से दिल्ली जाता रहा है। राम पिछले 3 सालों से दिल्ली जाता रहा है। इन चारों में ही सारा वर्तमान काल छिपा हुआ है या दिख रहा है। राम दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा चुका है, और राम पिछले 3 सालों से दिल्ली जाता रहा है। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और इन चारों के भेदों के अनुसार, इन चारों के एग्जाम्पल के आधार पर प्रेजेंट टेंस का भेद करते हैं। पहला, ता है, जाता है। ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इससे ज्यादा पहला एग्जाम्पल का कोई आपको इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूं। श्याम रोटी खाता है। श्याम ईट्स ब्रेड। ईट वर्ब है, क्रिया है, और इसके साथ चूंकि श्याम अकेला है, एक वचन है, सिंगुलर, इसके साथ वर्ब प्लस एस या ईएस, ये आप ध्यान रखें। ये वर्ब पर डिपेंड करता है कि उसके साथ एस लगेगा आखिर में या ईएस लगेगा। यहां ईट के साथ सिर्फ एस लगेगा। श्याम ईट्स ब्रेड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम
श्याम, ये सारे अकेले हैं इसलिए इनके साथ एक वचन का एस या इस। मैं अगर लिखूं यहां पर एक वचन, दैट इज सिंगुलर, पहले एग्जाम्पल में, प्रेजेंट टेंस के पहले एग्जाम्पल में वर्ब प्लस एस और ई एस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक से ज्यादा होते हैं, राम और श्याम ईट ए मैंगो। अब यहां पर इनके साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि यहां दो कर्ता हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, राम और श्याम। तो जब प्लूरल होगा उसके साथ वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता। इसलिए वाक्य क्या बना, सेंटेंस क्या बना, राम एंड श्याम ईट ए मैंगो। और अगर हिंदी में इसको लिखें, मैंने आपको ते हैं का एग्जाम्पल दिया था। राम और श्याम आम खाते हैं, खाते हैं, ते, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।